यमुना भक्तों, कल आपके लिए राधा जी के महत्व का वर्णन किया था और आज की कथा में तुलसी जी के विवाह का वर्णन किया जा रहा है। आप लोग सुनिए। नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद जी, धर्मध्वज की पत्नी माधवी से एक कन्या हुई थी। वह कन्या सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। विद्वानों ने आकर उसका नाम तुलसी रख दिया। तपस्या के विचार से वह बद्रीवन को प्रस्थान कर गई। दीर्घकालीन तक कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी बद्रीवन पधारे और उन्होंने तुलसी से वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की एक गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास था। श्री कृष्ण की प्रिया और उनकी अर्धांगिनी का मुझे सौभाग्य प्राप्त था। गोविंद से हास विलास से रत थी। एक दिन रास की अधिशास्त्री भगवती राधा ने रास मंडल में रोष में आकर मुझे श्रापित कर दिया कि तुम मानव जीवन में उत्पन्न हो। उसी समय प्रभु ने मुझसे कहा, तुम भारतवर्ष में तपस्या करें। ब्रह्मा जी वहीं आकर आपको वर देंगे। चतुर्भुज विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर सकोगी। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए और मैंने भी शरीर को त्याग दिया। नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उसी समय रात का के साप से श्री कृष्ण के अंग से सुदामा नामक गोप भी उत्पन्न होगा। शाबश, उन्हें धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा और वह शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रभु का अंश होने के कारण उसे पूर्वजन्म की सभी बातों का स्मरण होगा और आपको भी पूर्व जन्म का सभी परिचय है। इस जन्म में वह आपका पति होगा। इसके बाद भगवान नारायण पति रूप में तुमको प्राप्त होंगे। लीलावश वही नारायण आपको श्रापित भी करेंगे और अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनाकर भारतवर्ष के सभी वृक्षों में प्रधान जानी जाओगी।
वृंदावन में वृक्ष रूप में रहते हुए तुम्हें वृंदावनी नाम से जाना जाएगा। तुलसी बोली, दो भुजा वाले श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी पूर्ण अभिलाषा है, साथ ही मुझे राधा के भय से मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे वर से अब तुम राधा के भय से भी मुक्त हो जाओगी और राधा जी को प्राण से प्यारी लगोगी। जैसे प्रेसी तुम भी और वैसी प्रेसी राधा भी बन जाएगी। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध कहते रहेंगे।